हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और आई होप आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। देखिए दोस्तों, अब ज़्यादातर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर करने के बाद ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या है कि हमें आंसर्स तो आते हैं बट टाइम मैनेजमेंट सबसे जो गंदी चीज़ है वो नहीं हो पाती है, यानी कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं। तो मेजरली आज मैं इस टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी जैसा मैं आपको हर वीडियोस के अंदर इंपॉर्टेंट्स जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, तो इस वीडियो में भी वो मैं वही बात करूँगा। तो देखिए, अब इस वीडियो में हम पहले बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, फिर न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो हमें एक रात पहले रिवाइज करने हैं, ढंग से पढ़ने हैं कि हमें बेक नहीं लगे, हम अच्छे से टॉप भी कर पाए। फिर मैं आपको वो सारे टिप्स बताऊंगा जो आपके टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, आपके प्रेजेंटेशन में हेल्प करेंगे, और आपको कितना टाइम बायोकेम को देना है और किस टाइप से उसके अंदर लिख के आना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन है वो मैंने अभी लिखे हैं और यहाँ पे मैंने आपको सारी टेक्निक्स बताई है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पहले 4 हफ्ते पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसके अंदर से आपके 100% क्वेश्चन मिलेंगे, ये पक्का है। क्योंकि मोनिका ने जो वीडियो बनाया है 4 हफ्ते पहले, तो उसके अंदर अपन ने 1 महीने की स्ट्रेटजी बताई थी कि भाई आपको ये टॉपिक्स है जो पढ़ने हैं। क्योंकि प्रीवियस एनाटॉमी फिजियोलॉजी का उठा के देख लो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का उठा के देख लो, सोशियो का उठा के देख लो, हमने जो बताया है सब उसी में से आया है पुराने वीडियोस में, और नए वीडियोस में भी आपको मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिलेगी। अब देखिए, बाकी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके लिए भी एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे है जहाँ पे आपको कुछ लेक्चर्स भी हमारे मिल जाएंगे। तो चलिए अपन अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के जो सारे क्वेश्चंस है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक तो कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टिप्स एंड ट्रिक्स। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो है सेल का। कई बार होता है कि 4 नंबर के अंदर सेल पूछता है, ये बहुत ही कम, मतलब एक अपन समझते हैं ना कि भाई कभी कभी एग्जामिनर का मूड होता है और उसे नया क्वेश्चन देना होता है कि बेसिक लेवल का। तो आपके जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जो भी बॉक्स में कह दे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग, मतलब कि नर्सिंग के अंदर बायोकेमिस्ट्री के क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको अगर ये लिखना है तो एक ट्रिक बता दूं कि आपके जो चैप्टर वाइज हैं, यूनिट के नेम है, यूनिट के नेम से ही इन सब की हेडिंग्स स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, बाकी अपन बात करते हैं अगला जो टॉपिक है। एक तो पहला तो हो गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा है एसिड बेस बैलेंस, है ना। एसिड बेस बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कई बार 4 नंबर के अंदर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसे बोलते हैं। होता क्या है कि दोस्तों, अपन 12वीं में अपन ये पढ़ के आए, 11th में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये आज वहाँ पे मतलब कई बार वापस पूछ लेते हैं। तो ये जो सेल के 2 क्वेश्चन है ना, इसमें से एक आपके आने के चांस है। बाकी ये जो एसिड बेस बैलेंस है ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लगभग हर बार आता है। ये जो इम्पोर्टेंस है वो भी लगभग हर बार आते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट की यूनिट। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट से हर बार एक बड़ा क्वेश्चन आता है। बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, साइकिल पे आता है या फिर क्लासिफिकेशन पे आता है। अब इस दोनों में से एक पे आता है, इसलिए आपको दोस्तों ज़्यादातर क्या है कि टाइप्स जैसे कि क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, ये सब तो याद करना ही है। और ये आपके बायोकेम में तो काम आएगा रहेगा, साथ ही साथ न्यूट्रिशन में भी काम आएगा, इसलिए ये याद करना है। बाकी देखिए यहाँ पे जो साइकिल हैं जैसे कि TCA साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और HMP शंट, यानी कि एक बड़ा क्वेश्चन मान लो करके आ गए मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट करके, या फिर अलग अलग साइकिल आ गए, ये एक ही क्वेश्चन है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है और ये साइकिल का क्वेश्चन आता है। मैं अभी आपको बताऊंगा 4 नंबर में साइकिल आए तो क्या करना है, 8 नंबर में आए तो क्या करना है, 16 नंबर में आए तो क्या करना है, ठीक है। वो आगे बात करते हैं। अब पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई लाइपोप्रोटीन और उसके फंक्शंस, और एक फैटी एसिड पे शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में पूछ लिया तो फैटी एसिड के ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। अगला जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर दोस्तों यूरिया साइकिल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन आने की बहुत चांस है। एक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से भी क्वेश्चन आता है, मतलब कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बोलती है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, ये मतलब कहीं ना कहीं घुमा फिरा के भी पूछ
लेते हैं कि भाई जो बायोलॉजिकल नेचर है वो क्या क्या है प्रोटीन के, तो अपन को इसमें स्ट्रक्चर ही लिखनी होती है, साथ ही साथ डीनेचुरेशन को डिफाइन भी करना होता है। तो प्लीज़ अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे डीनेचुरेशन की डेफिनेशन भी पढ़ लेना। अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटीन से वो है एसेंशियल अमाइनो एसिड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम भी पूछता है कई बार, 4 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। और यूरिया साइकिल 4 से 8 नंबर का कैरी करता है, ये भी 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन कैरी करता है। अगली अपन बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम इस बार बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम का क्वेश्चन आपको में भी हो सकता है कि 8 नंबर तक का देखने को मिल जाए एंजाइम का क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए एंजाइम का जो लेक्चर है वो भी मैंने डाल रखा है, वहाँ पे सुनीता ने आपको बहुत अच्छे तरीके से एंजाइम पढ़ाया है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें क्या है कि एंजाइम कैस्केड थ्योरी पूछते हैं, मतलब कि एंजाइम कैसे बाइंड करता है, कैसे काम करता है वो पूछते हैं। एक को एंजाइम, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, और फिर जो एंजाइम की रिएक्शन से, यानी कि ओवरऑल एंजाइम से कहीं ना कहीं 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूरा पूछते हैं दोस्तों, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। आगे अपन बात करते हैं तो देखिए थोड़ा बहुत फैट सॉल्युबल विटामिन देख लेना। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनिटी आपने कहीं ना कहीं इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ ली है, तो यहाँ पे भी पूछते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में भी पूछते हैं, इसलिए दोस्तों प्लीज़ इसको और इम्यूनिटी को दोनों को प्रिपेयर करिए जाइएगा। आगे बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट में एलिजा टेस्ट, आपका एलिजा टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीटीटी भी पूछते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीटीटी भी पूछते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे आपको टॉपिक लिखने हैं, कितना टाइम देना है बायोकेमिस्ट्री को, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं सिर्फ आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जुगाड़ बताने के लिए ही नहीं हूँ, मैं आपको प्रॉपर सही वे में गाइड करने के लिए भी हूँ, ठीक है। तो अगला देखिए एसिडोसिस और एल्केलोसिस के अंदर डिफरेंस पूछ सकता है, या पर्टिकुलर ऐसा भी आ सकता है भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसे बोलते हैं, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप है ना एसिडोसिस और एल्केलोसिस के अंदर जो डिफरेंस है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। डिफरेंस और इसके जो टाइप्स है, 4 टाइप होते हैं, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्केलोसिस, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर कुछ क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इसमें है अपना एलएफटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बॉक्स में है वेरी इंपॉर्टेंट। बेनेडिक्ट टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप कहीं ना कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, क्योंकि कई बार होता है कि फेट के अंदर से क्वेश्चन मिलता नहीं है बंदे को, तो फिर वो क्या करता है कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ से पूछ लेता है। अब देखिए एडिशनल 1-2 चीज़ें बताऊँ तो दोस्तों, आपने डाइजेशन पढ़ाई होगा, डाइजेशन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ाई होगा, तो कहीं ना कहीं बार थोड़ा बहुत डाइजेशन के बारे में एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला पार्ट उठा करके बायोकेम में पूछ लेते हैं, तो आप उसका भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। बाकी ये जो क्वेश्चंस है ये आप कर लीजिए, ये सफिशिएंट है कि आप है ना अच्छे से पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। अब देखिए अपन बात करते हैं भाई कि किस टाइप से आपको बायोकेमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है। तो देखिए ये तरीका आप अच्छे से सुनना, बहुत तगड़ा तरीका है। देखिए मैं आपको एक चीज़ अभी समझा दूं कि बायोकेमिस्ट्री आपकी 1 घंटा 15 मिनट के अंदर प्लीज़ 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 हो जानी चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 25 मिनट खींच लिया आपने, इससे ज़्यादा बायोकेम को नहीं खींचना है। अब मैं बताऊं क्यों, क्योंकि होता क्या है कि भाई आपका जो न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है उसके अंदर लिखने का बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उसमें न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा लिखना है, तो फिर आपको बायोकेम के अंदर सटीक आंसर ही लिखने होते हैं, तभी आपको वहाँ पर नंबर मिलते हैं। अब बायोकेम में आपकी एक्यूरेसी बढ़ानी है, आपको अच्छे नंबर चाहिए, तो प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो अपने नोट से या फिर गूगल करके, उस टॉपिक का नाम गूगल करके उसकी जो 10 इम्पोर्टेंट लाइन है, उस टॉपिक की 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स है, उन सबको एक जगह या तो लिख ले, एक जगह पढ़ के कैसे भी करके प्लीज़ उसे याद कर लीजिए। इससे क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्ज़ाम में, तो आप जब उसे लिख के आओगे और उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस लिख के आओगे तो आपके नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट मेथड अगर आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है। बाकी जो आपने नोट्स बनाए हैं, आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, वो तो कंटेंट आपको लिखना ही है, बाकी 10 ऐसी लाइन किसी भी टॉपिक की होनी ही चाहिए जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाए। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ बताऊँ साइकिल की, साइकिल आता है 4 नंबर में, 8 नंबर में, 16 नंबर में तो पूरे ही आते हैं।
पूरा मेटाबॉलिज्म आएगा। अब देखिए 4 नंबर का साइकिल आता है ना, तो प्लीज़ एक इंट्रो वाली लाइन, एक डेफिनेशन वाली लाइन और साइकिल बना के आ जाइएगा, बहुत है। और ये भी आपको सिर्फ ऐसे 2 पन्नों पे करना है, एक इस पेज पे, एक इस पेज पे। इस पे आप सारा इंट्रो लिख दीजिए, इस पे आप जो भी साइकिल है वो बना दीजिए, आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे, कोई नहीं रोकेगा। 8 नंबर का जब भी आता है तो दोस्तों देखिए एक इंट्रो की लाइन लिखनी है, और जो 4 नंबर में आपने लिखा है, मतलब कि एक पेज पे आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एक पेज पे आपका साइकिल, और फिर दोस्तों वहाँ पे साइकिल, जो साइकिल है उसके अंदर जो भी प्रोसेस हुई है उसको एक पेज पे अच्छे से हेडिंग बना करके डिस्क्राइब करना है। और फिर चौथे पे अगर उसका एनर्जी कैलकुलेशन है या फिर जो भी कंक्लूजन है वो लिखना है। तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप ये काम ज़रूर करना, तभी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन आप गूगल से उठाइए, उसके इमेज सेक्शन में जाइए, और इमेज सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस दिखेगी, उन लाइंस को अपने एग्जाम में लिख के आइए, आपके नंबर अच्छे आएंगे। आगे बात करते हैं कि कभी भी अपना टाइम थ्योरी के अंदर वेस्ट मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप हेडिंग्स बनाने में वेस्ट कीजिए, या फिर आप है ना मतलब कि फ्लो चार्ट्स हो गए या फिर कोई सीरीज स्टेप्स हो गए, उनको बनाने में कंज्यूम कीजिए, बट आप है ना थ्योरी लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री आपका 1 घंटे से लगाकर 1 घंटा 25 मिनट के बीच बीच में पूरा हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपके क्वेश्चंस और आपके पेपर छूटने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब देखिए जो मैक्सिमम्स, एरो, फ्लो चार्ट, इनका यूज़ करना है। कहीं पे भी प्रोसेस है, टेस्ट है, तो उसके अंदर ऐसे घसीटा नहीं काटना है, फ्लो चार्ट और एरो बना कर लिखना है, ये मैंने आपको पहले भी बताई है। अब देखिए डू नॉट एक्सप्लेन स्टेप ऑफ साइकिल। अब देखिए मतलब कि 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है, और सारे ही साइकिल पूछ लिए हैं, ठीक है। मान लीजिए TCA भी पूछ लिया, ग्लाइकोलाइसिस भी पूछ लिया, HMP भी पूछ लिया, तो प्लीज़ आप है ना सिर्फ साइकिल बना दीजिए 8 नंबर में, ज़्यादा उसके अंदर माथाफोड़ी मत कीजिए। अब एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ, फिर भी आपका टाइम छूटता है तो प्लीज़ 3 क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो 2 क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, तीसरे क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम फ्लो चार्ट्स वगैरह बना दीजिए, उसके अंदर शॉर्ट और स्वीट कंटेंट लिखिए, अच्छा कंटेंट लिखिए, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। शुरू के 2 क्वेश्चंस में आपको बहुत ही अच्छा लेवल का कंटेंट लिखना है, बट लास्ट का एक क्वेश्चन में घसीटा कट जाए तो टेंशन मत लिया करो, आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि भाई इस बच्चे के पास टाइम कम था, ठीक है। बाकी देखिए जैसे कि आप साइंटिस्ट के नेम वगैरह ऐड कर सकते हो, साइकिल्स में एनर्जी कितनी आती है वो सब, और ओवरऑल उसका मीनिंग क्या है ये सब, और जो भी टेबल फॉर्म का यूज करना है, कहीं भी आप क्लासिफिकेशन लिखो कार्बोहाइड्रेट का या प्रोटीन का, तो इन सब के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए ये वाला अगर आपने देख लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस वीडियो के अंदर इतने कुछ क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इसमें कवर हो गए हैं, ठीक है। आगे अपन बात करें तो देखिए यहाँ पे सुनीता शर्मा ने जो वीडियो बनाया है बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन के लिए, एंजाइम का वीडियो है, और यहाँ पे देखिए कि कोमल शर्मा ने भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, एक तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर और एक प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट्स, और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लीज़ इन वीडियोस को देखिए, ये आपके फाइनल टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको एक प्रॉपर गाइड करेंगे, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो ये मैं एक अगले वीडियो में बता देता हूँ ताकि आपके बहुत ज़्यादा स्टफ्ड कंटेंट नहीं हो।